गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खिजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट यासीम और मेरे साथ है मेहरान आसिफ। नाज़रीन, मेजर गौरव आर्या चूँकि एक इंतहाई मतलब के इल्म रखने वाले और ब्लंट किस्म की भी स्टेटमेंट देते हैं, और वो सिर्फ एक मीडिया की टीआरपी का एक जो होता है वो उसी के लिए होता है। लेकिन जब वो एक पर्सनल गैदरिंग में या एक अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं तो बात को बहुत इंतहाई अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। अभी मेजर गौरव आर्या ने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान हैज़ नो फ्यूचर, पाकिस्तान को कोई भी मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा। और वजह क्या है, क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और जिस तरह की आजकल की सिचुएशन में पाकिस्तान गिरा हुआ, तो मेजर गौरव आर्या ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी है, तो इस हवाले से हम देखते हैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब हमारे चैनल अब बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। वहाँ चलते हैं और वो वीडियो देखते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल फैज अहमद फैज ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। अच्छा, ठीक है। ओके। जी, ही वाज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। फिर बंटवारा हुआ, फिर वो पाकिस्तान चले गए। फैज अहमद फैज हमारे भी हैं, और जिस फौज का मैं था उसी फौज के वो भी थे। सो मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी। देखिए, फैज अहमद फैज और हबीब, और मैं फिर आपकी बात काट रही हूँ सॉरी। ये पीछे मेरे जो पिक्चर रखी है मेरे फादर और फैज अहमद फैज की साथ है। अच्छा, नहीं आपने बताया था एक बार पहले। सॉरी जी, नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि फैज अहमद फैज और हबीब जालिब, दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ज़ियाउल हक के जेल, उनकी काल कोठरी, उनके हंटर, उनकी तशद्दुद, उनकी मारपीट, उनका टॉर्चर, ये सब सहने के बाद, इन सब से जिंदा निकलने के बाद और फिर भी न टूटने के बाद, तब फैज अहमद फैज और हबीब जालिब जन्म लेते हैं। यहाँ पे तो जेएनयू की फीस बढ़ा दी, अगर 200 रुपए तो फैज अहमद फैज कोट करने लगते हैं। इन लोगों ने कभी प्रॉब्लम देखी नहीं इंडिया में सबसे बड़ी मुझे क्यों झूठे लगते हैं जो हिंदुस्तानी फैज अहमद फैज कोट करते हैं, या हबीब जालिब, है ना, कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, दीप जिसका महल्ला थी में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को। बड़ी मशहूर नज्म है हबीब जालिब साहब की। तो ये इंडिया में जो कोट करते हैं, इनको ना अकल वकल तो है नहीं इनको। ये छोटी छोटी, देखिए बात ये है कि हर एक नज्म का, हर एक गजल का, हर एक शेर का एक वजन होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखें इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, या जैसे फैज साहब की एक बड़ी मशहूर नज्म है कि निसार में तेरी गलियों के वतन की जहां चली है रस्म की, कोई नजर उठा के चले, और जो भी चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। ठीक है, मैं पूरी नज्म सुना सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन समय निकल जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि भारत में बहुत बड़ा फ्रॉड है लेफ्ट वालों की तरफ से, लिबरल्स की तरफ से। उन्होंने जिंदगी में कोई परेशानी नहीं देखी जिसको हम कंपेयर कर सकें जो फैज अहमद फैज साहब ने, हबीब जालिब साहब ने फेस करी थी। तो इनको लाइफ में कुछ भी होता है ना, कुछ भी इनकी जिंदगी में थोड़ा बहुत होता है, यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ गई, टैक्सी का किराया बढ़ गया, डफरी लेके फैज अहमद फैज गाना। सो मैं तो इन लोगों को सीरियसली लेता नहीं। अच्छा, इनका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत खराब है, इनका प्रोनाउंसिएशन इनको पता नहीं है। ये उर्दू का मैटर यही लोग करेंगे किसी दिन बैठ के, वो कर भी रहे होंगे, बता रहा हूँ आपको। इनको बिल्कुल, सो डोंट टेक देम सीरियसली। बताइए, और अगला सवाल आप लीजिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो आगे में, लेकिन अगला सवाल, और हम बात करें और हम इमरान खान की बात ना करें, ऐसा तो खैर हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं आपसे इमरान खान के बारे में ही पूछना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली इमरान खान साहब ने कहा कि जी मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दिया था कि मैं आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाना चाह रहा था, जबकि ऐसा नहीं था, मैं तो मेरिट पे लाता। लेकिन साथ साथ वो अभी तक कह रहे हैं कि जी न्यूट्रल क्यों है हमारी फौज और बीच में क्यों नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क पे डाका पड़ रहा हो घर में, तो चौकीदार जो है, जो कि उन्होंने मेरे ख्याल कि वो न्यूट्रल नहीं रह सकता। तो आपके ख्याल से ये जो क्लैश चल रहा है एक तरह से सिविलियन और मिलिट्री के बीच में, ये कोई नुकसान कर रहा है पाकिस्तान का, या ये बेहतर है, मतलब बोलना चाहिए अगर कोई चीज गलत लगे तो? देखिए, इमरान खान लालची आदमी है, ठीक है, उसको लालच है और उसने पूरे मुल्क को गड्ढे में डाल दिया अपनी लालच के लिए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हमारा एक स्टेट है महाराष्ट्र,
जिसकी कैपिटल है मुंबई, बड़ा मशहूर है, पाकिस्तानी इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पे फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन जो लोग नहीं जानते वो ये नहीं जानते कि महाराष्ट्र जो है वो वहां उसने बड़े बड़े लोग दिए हैं महाराष्ट्र में भारत को, इस दुनिया को। और सबसे बड़ा नाम जो है जो महाराष्ट्र में दिया, सबसे बड़ा नाम दुनिया में कम ऐसे नाम होंगे उस कद के, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने औरंगजेब के साम्राज्य की सारी खिड़कियां खड़का दी। ठीक है, वो ही वाज अ टाइगर। ठीक है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं आरजू जी कि अभी वहां पे सरकार गिरने की बात आ रही। मुझे उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मुझे उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो उत्तराधिकारी हैं बाला साहेब ठाकरे के। मुझे नहीं लगता वो उनमें वो गर्मी है ही, वो आग है ही। तो ही इज लाइक ऐसी है, मतलब वो राज ठाकरे इज मोर इम्प्रेसिव, ये तो उद्धव ठाकरे का खैर नहीं कर। मेरी उनसे पॉलिटिक्स में कोई लेना देना, मैं उसकी पॉलिटिक्स से अग्री भी नहीं करता, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स से। ठीक है, बाला साहेब की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे के एमएलएस जो मेंबर्स थे, एमएलएस ने छोड़ दिया। ठीक है, एक शिंदे साहब है, शिंदे साहब ले गए उन्हीं की पार्टी के। उद्धव ठाकरे ने आपको पता क्या करा? उद्धव ठाकरे ने यह बोला कि जब अगर आप नहीं चाहते मुझे एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र तो मैं जा रहा हूं। उसने रात को चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस खाली कर दिया और अपने फैमिली होम में चला गया। वर्षा करके है जो सीएम का रेजिडेंस है। अब देखिए, आप उस आदमी को अच्छा माने या बुरा माने, आपको नहीं पसंद है, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता वो, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी। उनको जैसे ही पता लगा कि ही इज नो लॉन्गर हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी विद इन हिज ओन पार्टी एंड इन द लेजिस्लेटिव इन द स्टेट असेंबली, माफ कीजिएगा, उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। ही सेड कि रिजाइन। ना उस बंदे ने फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करी, ना उसने सीआईए के बारे में बात करी, ना उसने रॉ आईएसआई के बारे में बात करी। ठीक है, देखिए बात पता है क्या है, पाकिस्तान ने कभी डेमोक्रेसी नहीं देखी और यहां पे जो भी मसीहा बनके थोड़ी सी उम्मीद दे देता है ना आरजू जी, यहां पे लोग पागले हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं कि अब यही करेगा। दे डोंट रियलाइज कि इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, नवाज शरीफ कुछ नहीं कर सकता, जरदारी कुछ नहीं कर सकता। जो भी करते हैं इंस्टीट्यूशंस करते हैं किसी मुल्क के। लोग आते हैं, लोग जाते हैं। महात्मा गांधी की डेथ हो गई तो लोगों ने बोला कि अब हिंदुस्तान का क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई, अब हिंदुस्तान का क्या होगा। इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, तब हिंदुस्तान का क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, नो डाउट, और इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है भारत के। लेकिन भारत, इंडिया इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हम लोगों ने ऐसी कोशिश करी कि इंडिविजुअल्स यहाँ पे भी पूजे जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूजे जाते भारत में, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे भी है। लेकिन हमने फिर भी कोशिश करी कि इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें, है ना। अब मुझे नहीं पता महाराष्ट्र में कल क्या होगा। हो सकता है कि शिवसेना की सरकार बरकरार रहे, हो सकता है कि सरकार गिर जाए, हो सकता है देवेंद्र फडणवीस जी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज डेमोक्रेसी ऐसी, मैं कहता हूं डोनाल्ड ल्यू ने साजिश करी। ठीक है, मैं कहता हूं डोनाल्ड ल्यू ने साजिश करी, मैं कहता हूं अमेरिका ने साजिश करी, जैसा इमरान खान कह रहा है सच कह रहा है। मैं कह रहा हूं सबने मिलकर साजिश करी, उसमें रॉ भी शामिल था, उसमें सीआईए भी था, मोसाद भी था, और सबने अपना देश वेश धर्म सब छोड़ के बोला कि नहीं, खान को निकालना है क्योंकि खान अपने आप में एक न्यूक्लियर वेपन है। सबकी साजिश थी। इमरान खान को फिर भी ग्रेसफुली छोड़ देनी चाहिए थी कुर्सी, और ये एग्जांपल हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं। इंडियंस को ये बड़ी बात नहीं लगती जो उद्धव ठाकरे ने करा ना, वो इंडियंस को बोले करे तो क्या, वो तो छोड़ना ही था। इंडियंस का एटीट्यूड, क्योंकि इंडियंस यही देखते आ रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ऐसे देखे भारत में, जैसे आपने अटल जी की वो स्पीच सुनी होगी कि जा रहा हूं राष्ट्रपति जी से मिलने, अपना इस्तीफा देने, कहानी खत्म हो गई, एंड ऑफ स्टोरी। प्रधानमंत्री की कुर्सी से इतना लोभ मत करो, इतनी लालच मत करो, इतना उससे इतना लगाव मत करो कि यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कंट्री। इमरान खान ने यही बात कही। जहां तक आपने बोला न्यूट्रल रहे फौज, देखिए साहब ऐसा है, फौज तो कभी न्यूट्रल नहीं रही। इमरान खान जो गुहार लगा रहा है अपनी खुद की फौज से, वो किस बात की गुहार लगा रहा है? वो इसी बात की तो लगा रहा है कि तुम लोग न्यूट्रल मत रहो, क्योंकि उसको पता है कि द आर्मी इज नॉट न्यूट्रल, इट हैज नेवर बीन न्यूट्रल। पाकिस्तान का देखिए जनरल बाजवा अपने आप में, यू नो, आई थिंक दैट ही इज अ गुड मैन अपने आप में, बट
इंस्टीट्यूशनली पाकिस्तानी आर्मी हैज ऑलवेज बीन इन्वॉल्व। देखिए, अगर आपको ये चाहते हैं ना, अगर ये चाहते हैं आप कि पाकिस्तानी फौज अलग रहे, तो ये जो आपने आईएसआई के अंदर पॉलिटिकल विंग बना रखा है ना, आप इसको डिसॉल्व करिए। आईएसआई जैसे इंडिया में है, इंडिया में एक एजेंसी है फॉरेन इंटेलिजेंस के लिए और एक एजेंसी है डोमेस्टिक के लिए। आपके यहाँ एक ही आईएसआई, वही सबसे बड़े चौधरी हैं गांव के, वो बोलेंगे क्या करें। ऐसा तो ना होता है। यू कैनॉट गिव टू मच ऑफ पावर टू वन एजेंसी। आप लोगों ने यही गलती करी, आपने टू मच ऑफ पावर टू आईएसआई, टू मच ऑफ पावर टू द आर्मी, क्योंकि बगल में हिंदू है, वो आके खा जाएगा, ये आ जाएगा, वो तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया। जो इमरान खान कह रहा है वो गलत हो सकता है। अगर एक नॉर्मल तरीके से, एक नॉर्मल मुल्क में अगर हम बात करें, तो इमरान खान कह रहा है वो गलत कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अगर लिहाज से आप बात करेंगे तो इमरान खान गलत नहीं कह रहा है अर्जुन जी। इमरान खान तो वही कह रहा है कि जो अयूब खान ने करा है, जो याह्या खान ने करा है, जो ज़ियाउल हक ने करा है, जो परवेज मुशर्रफ ने करा है। बस वो आर्मी से ये कह रहा है कि तुम मत कुर्सी पे बैठो, तुम मुझे बैठा दो कुर्सी पे, एंड दैट्स इट। वो सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी पाकिस्तान की। लेकिन इससे निकलने का तरीका क्या है? क्या कोई सिविलियन गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो कहे आर्मी को कि जी आपने बस अपने काम से काम रखना है? कभी नहीं होगा अर्जुन जी, पाकिस्तान में कभी नहीं हो सकता। मैं आज आपको लिखवा के दे दूं, कोई आर्मी चीफ आपका आ गया, ठीक है, जहांगीर करामत टाइप का, जिसने बोला कि मैं चलो थोड़ा सा दूर रहता हूँ इन सब चीजों को, बेचारा शरीफ आदमी था, उसके निपटा दिया लोगों ने। वरना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है अर्जुन जी। आपकी दो तीन चीजें हैं, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, एंड दिस इज अ टॉपिक वेरी क्लोज टू माय हार्ट। पूरी जिस कौम को आपने, देखिए, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस, इट्स ऑल अबाउट चॉइसेस। आपके यू हैव ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू ना। एक कौम किस, आप जैसे कौम जा रही है तो उसके पास एक डायरेक्शन ये होता है, एक डायरेक्शन ये होता है। कौम कौन सा डायरेक्शन लेती है वो कौम का फ्यूचर डिसाइड करती है, ठीक है। आपने जो एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनाया, ठीक है ना, आपने जो बोला कि नहीं हमें जंगजू पैदा करने, हमें साइंटिस्ट नहीं पैदा करने, हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं पैदा करने, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के या वायरोलॉजिस्ट या बड़े बड़े R&D वाले हमें पैदा नहीं करना, हमें फौजी पैदा करने, जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये माइंडसेट लेके। तो देखिए, ये अगर आप आम का पेड़ बोएंगे तो उसमें से संतरे तो निकलेंगे नहीं अर्जुन जी ना, आम से तो आम ही निकलेगा। तो अगर आप कीकड़ का पेड़ लगाएंगे तो उससे कांटे ही निकलेंगे। पाकिस्तान का जो डायरेक्शन है, या तो पाकिस्तान में मंथन हो इस मामले में, एन इंटेलेक्चुअल चर्निंग कि वेयर आर वी हेडिंग। आज की तारीख में आप एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ अर्जुन जी, आप ही की शो में आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े लोगों ने डुअल सिटीजनशिप ले रखी है, इन सबकी प्रॉपर्टीज बाहर है? नहीं, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ करप्शन, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ करप्शन। अगर करप्शन एक वजूहत हो सकती है, उसकी दो तीन में से एक करप्शन वजह हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने क्यों कर रखा है ऐसा? शहबाज गिल का अमेरिकन सिटीजनशिप क्यों है? आपके जो NSA थे मोहित यूसुफ साहब, उनका ग्रीन कार्ड क्यों है US का? ये इतने लोग जो अमेरिका के, ये पाकिस्तान के जो टॉप के लोग हैं, है ना, ये बाहर की सिटीजनशिप लेके क्यों रखते हैं? आपने कभी सोचा है इसके पीछे थिंकिंग क्या है? दे डोंट बिलीव इन पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूँ, जी, उनको पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है कि कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा। यही काम आप चेक कर सकती हैं अगर आपको लगे कि मैं गलत बात कह रहा हूं। यही काम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने करा था। उन्होंने जब उनकी प्रॉपर्टी बॉम्बे में नीलाम करी जा रही थी, बेची जा रही थी, उसको डिस्पोज ऑफ करा जा रहा था, मुझे नहीं पता क्या, ही ऑब्जेक्टेड एंड ही रोट टू जवाहरलाल नेहरू जी एंड सेड कि जी मैं तो आई माइट लाइक टू कम बैक वन डे। दिस एक्सपेरिमेंट कॉल्ड पाकिस्तान, पाकिस्तानीज डोंट बिलीव इन इट। वो ठीक है, और इसीलिए आपको किसी तरफ तो कौम को लगाना है ना जिसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन हो। क्या इमोशन होगा वो? तो आपको बोलना है कि भाई तुम्हें हिंदुओं को काटना है ना, तुम्हें हिंदुओं को मारना है, तुम्हें काफिरों को मारना है, भारत से हमारी दुश्मनी है। आपको कहीं ना कहीं तो मोटिवेट रखना है लोगों को। अब पॉजिटिव मोटिवेशन तो है नहीं, नेगेटिव मोटिवेशन नहीं होगा, तो मोटिवेशन इज मोटिवेशन, जैसे भी जो काम कर जाए। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में अर्जुन जी कुछ भी होगा पाकिस्तान का। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। मुझे नहीं लग रहा। क्या कहती हैं खदीजा? मैं तो इनकी बात से ना 101% बहुत सहमत हूँ, क्योंकि बयान जैसे हम देख रहे हैं आजकल हमारा जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है। बहुत
बहुत एक्सीड लिमिट पे अल्लाह ताला का बहुत ही करम हो जाए तो कुछ हो सकता है। और दूसरी बात उन्होंने देखो बहुत अच्छी बातें की हैं कि हम लोग चूज़ प्राइम मिनिस्टर करते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर मुल्क को नहीं चलाता है, वो तो अपने चलो अपने अंदरूनी मामलात करते हैं, पूरे करती इस्टेब्लिशमेंट है। और जहाँ तक बात रही इन सब का मेडिकल, जो इनके सबके मेडिकल ही होते हैं वो सब कुछ इनका बाहर होता है, इनके हॉस्पिटल्स, इनका ट्रीटमेंट बाहर होता है। ज़रूरी नहीं मैं नवाज शरीफ होना की बात कर रही हूँ, हम सारे शराफिया की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ड्यूल सिटीजनशिप है सबके पास, बेशक, और ये टॉप के लोग हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो खतीजा उन्होंने ये की कि जिस तरह इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे मेंटेलिटी पे नहीं शक होता है कि वो बेवकूफ़ है, उन्हें पता नहीं होता कि किस सर्कमस्टांसेस के अंदर वो चीज़ें कही गई हैं, या वो क्या है किसी का दिल टूट जाए तो मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, यहाँ तो ये चलना शुरू हो जाता है। तो ये गलत है यार, कि फीस पड़ गई मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, ये क्या माइंडसेट। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे मेंटेलिटी पे नहीं शक होता है कि वो बेवकूफ़ है, उन्हें पता नहीं होता कि किस सर्कमस्टांसेस के अंदर वो चीज़ें कही गई हैं, या वो क्या है किसी का दिल टूट जाए तो मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, यहाँ तो ये चलना शुरू हो जाता है। तो ये गलत है यार, कि फीस पड़ गई मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, ये क्या माइंडसेट है। और दूसरा रही बात ये कि जिस तरह महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने बताया कि ठाकरे जी ने आ जाने से कहा जी ठीक है ओके जी, लेकिन उसकी ये बात को दाद देना पड़ेगी इस तरह कुर्सी। और यही मसला है यहाँ पे, कुर्सी के लालच की वजह से आज तक हम जलील हो रहे हैं, कुर्सी का लालच कहा ना। और बाकी रही बात है कि इन सब चीज़ों में जिस तरह भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को वो इंतहाई करीब से देखते हैं और बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, और जिस तरह उन्होंने बातें की हैं, और मुझे भी बिल्कुल मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, और नॉट एग्री बल्कि स्ट्रांगली एग्री करता हूँ मैं इस चीज़ से कि वाकई चीज़ें। और बाकी ये जो होती है डुअल सिटीजनशिप, ये इसमें वाकई सच में सही बात है कि करप्शन कोई एक फैक्टर हो सकता है, बट पीछे इन सबको नहीं पता होता, ये इस मुल्क को इस रवश के साथ, इस रवैये के साथ चला रहे हैं कि चल जाए ना चले ना सही, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, बिकॉज़ फ्यूचर सिक्योर किया होता है ना उन्होंने, उनका फ्यूचर सिक्योर है। ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं ऊपर वाले, या ये जो एक हुक्मरानी लेवल के तबके के बंदे होते हैं, इनका यही रवैया और पिसती है आवाम। और बाकी हमारा जो लिटरेसी सिस्टम है या हमारा जो माइंडसेट एक डेवलप हो चुका हुआ है, उसमें वो हमें मरवाता है, और उसी की वजह से आज हम जो है जलील और ख़ार हो रहे हैं। तो मुझे तो लिटरली ना हमें अब बदलना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा, खुद को इन मजहबी और नस्ली और बुनियाद इस तरह के जो औलाद परस्ती, आप इसे लसानी कह सकते हैं, मरूसी सियासत कह सकते हैं, इन सब चीज़ों से निकल के और अपने मुल्क के लिए और इस अपने आने वाले लोगों के फ्यूचर के लिए हमें बेहतर करना होगा, तो फिर ही हम कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। बाकी फिर भी मे भी बहुत रेयरली चांसेस है इस चीज़ के कि शायद ऐसा मुमकिन हो सके, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स जब तक नहीं खुद को बेहतर करेंगे तब तक एक कलेक्टिव बिहेवियर नहीं अच्छा पैदा हो सकता। जब कलेक्टिवनेस नहीं आएगी उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, नीचे देखिए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइएगा अपनी राय को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखें, अल्लाह ने के बाद।